हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव आप सभी को अपने स्टडी पॉइंट स्टडी बाई AK यादव में स्वागत करते हैं। चलिए बात करते हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों। परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋग्वेद में प्रयुक्त पुत्री के लिए शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिली का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य में धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो अमीर खुसरो कव्वाली शैली का जन्मदाता था। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। कहाँ? मगहर में। अकबरनामा के तो उनकी समाधि कहाँ है? मगहर। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो जैसा कि अकबरनामा का लेखन किसने किया था? अबुल फजल ने। इनकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। अगला प्रश्न, बागी शहजादे खुसरो तो बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो बागी शहजादे को किसने आश्रय दिया था? गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो जहांगीर ने। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम? तो बिपाशा नदी से जाना जाता था व्यास नदी को। व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो 6ठी शताब्दी में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उद्धम ने। किसने? उद्धम ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? बौद्ध मतावलंबी मतलब कि बौद्ध को मानने वाले जो हैं वो गौ हत्या को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अमीर ए आखुर जो होते थे अश्वशाला का प्रधान होता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्ट द्वैध के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्ट द्वैध के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैध के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो उत्तर है इसका शाहजहां। कौन बनवाया था? शाहजहां ने। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। किसका है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। हिरोष्टिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अलबरूनी कौन था जो महमूद के साथ भारत आया था? खरमेर राज ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई कर। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो इसका उत्तर है मुइज़-उद-दीन बहराम शाह। बहराम शाह का पूरा नाम था मुइज़ुद्दीन बहराम शाह। कौन था? मुइज़ुद्दीन बहराम शाह उसका पूरा नाम था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता? तो शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ पुष्पमित्र शुंग ने किया था। ये अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुई। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्षों में बटा? तो 7 वर्गों में बटा। तो ये 7 वर्ग हैं: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। एक बार फिर से देख लीजिए। और फिर से देखिए कौन कौन था? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पेशावर पुरुषपुर थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी? नरसिंह वर्मन ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कराची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था, प्रतापी राजा था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? इसका आंसर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल।
प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो नवरोज त्यौहार बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम था? सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई। विलियम बेंटिंक के शासन काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। जैसा कभी पहले हमने बताया था कि आगरे के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का किसने निर्माण कराया था? तो शाहजहां। और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चेम्सफोर्ड सुधार में नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिए थे और ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में निचले सदन के मेंबर भी रह चुके थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि की थी? तो सर चार्ल्स मेटकाफ ने रणजीत सिंह के साथ विचार विमर्श कर अमृतसर की संधि की थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। जैसा अगले वीडियो में हमने बताया था कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर और उसने भारत पर पूरे 17 बार आक्रमण किया था। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी? फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी? तो इसामी ने की थी और 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? तो प्राकृत भाषा। प्राकृत जैनों की प्रमुख भाषा थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो राजा हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मस्जिद किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर सर्व कर था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाई थे। मोखली गोसाई।
गोसाय थे। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में इनकी, जैसा कि हमने बताया था, धन बहिर्गमन का सिद्धांत या आर्थिक दोहन इन्हीं ने ही दिया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट भारत में 1919 में आया। रोलेट एक्ट के ही विरोध में जलियांवाले बाग में जब सभा हो रही थी तो जनरल डायर ने वहाँ गोली चलवाई थी। रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में गोली चली थी और उसमें कई भारतीय शहीद हो गए थे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 वर्ष से प्रारंभ हुआ। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थल भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजित कौशल देश में राज्य करते थे उस समय। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? तो कालाशोक ने। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है? तो अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। आपको पता होना चाहिए कि अशोक जो था, कलिंग युद्ध के बाद ही इसके मन में परिवर्तन हुआ और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। इसने अपने पुत्र और पुत्रियों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इसके पुत्र का नाम महेंद्र और इसके पुत्री का नाम संघमित्रा था। इसका पुत्र महेंद्र और इसकी पुत्री संघमित्रा थी। पुष्पमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा? तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा और शुंग वंश का नींव डाली। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तो तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बना था? तो औरंगजेब ने अपने बीबी बेगम राबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकारी कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती और भास्कराचार्य शिरोमणि। कौन से मुगल शासक को शहीद वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हर्ष की पराजय जो है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य कश्मीर राज्य का शासक था। कहाँ का था? कश्मीर राज्य का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की कृति है। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर
सुल्तान बन गया। तो ये कौन था? बलबन। आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।